हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल एपेटाइट। आज हम बनाने वाले हैं सबके फेवरेट घेवर। जैसा कि सबको पता है, रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और घेवर सभी के घर पे ज़रूर ही आता है। लेकिन फ़िलहाल कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है काफ़ी शहरों में, तो क्यों ना हम अपने फेवरेट घेवर घर पर ही बनाएं, ताकि वो हेल्दी तो हो ही, उसके साथ साथ हमारे लिए सेफ़ भी हो। और ये बनाना बहुत ही आसान है, इसे बिगनर्स भी ईज़िली बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबका फेवरेट टेस्टी क्रिस्पी घेवर कैसे बनाया जाता है। तो घेवर बनाने के लिए मैं यहाँ पे घी ले रही हूँ, आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आज जो हम डेली स्पून यूज़ करते हैं अपने घर पे, उसका मेजरमेंट लूँगी। ये इजीली सबके घर में होती है और मेजरिंग कप्स जो है वो कभी कभी किसी के पास नहीं होते हैं, तो मैं आपको आज इसी स्पून से मेजरमेंट बताऊँगी। तो हम ये वाली जो स्पून है उसके 4 चम्मच घी लेंगे। मैंने जो घर पे हम डेली घी यूज़ करते हैं वही घी ले रही हूँ। अगर आपके यहाँ गाय का घी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से 4 स्पून घी ले लिया है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे ये कुछ आइस क्यूब्स लिए हैं, ये देखिए। तो आपको 3 से 4 आइस क्यूब्स इसमें डालने हैं। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे ये आइस क्यूब डाल रही हूँ। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे मिक्सी में चला लेंगे। मैंने इस तरीके से इसे मिक्सी में चला लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का रिज़ल्ट मिलेगा आपको। आप देखिए, ये जो हमने घी डाला था वो देखिए कितना हार्ड हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा जब आप इसे आइस के साथ चलाएंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बर्फ़ बची है उसे सेपरेट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे ये कुछ 30 सेकंड्स के लिए ही चलाया था। मैंने यहाँ पे ठंडा पानी लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दूँगी। मैंने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच ठंडा पानी ऐड किया है। अब इसे मैं ठंडे पानी के साथ चला लूँगी। हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये पेस्ट मिलेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का पेस्ट मिलेगा। बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, बिल्कुल यही रिज़ल्ट चाहिए बस। अब इसके बाद मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 कप दूध लिया है। आप कोई भी कप ले सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। तो मैंने यहाँ पे इस साइज़ का एक कप लिया है और उसे भर के मैंने यहाँ पे दूध लिया है। तो मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ उसमें, और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे ये मैदा ली है और मैंने इसी तरीके का यहाँ पे एक और कप लिया है और मैं यहाँ पे 1 कप भर के मैदा ले रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम ये जो मैदा है उसे एक साथ ऐड नहीं करेंगे। हमें जो मैदा है वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड करनी है। तो जैसे मैं यहाँ पे अभी 2 चम्मच मैदा ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्सी में चला लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम स्मूथ पेस्ट मिला है हमें। ये देखिए, कोई भी लम्स नहीं है इसमें, बिल्कुल यही ऐसा ही स्मूथ चाहिए हमें। अब बची हुई मैदा भी मैं इसमें डाल देती हूँ और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। अब मैं इसके साथ आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे 2 कप मैदा लेने वाली हूँ। तो मैं इसी कप में फिर से उतनी ही मैदा ऐड कर लूँगी। बस इतनी चाहिए हमको। अब मैं आपको बता दूं कि मैं इसी तरीके से इसमें मैदा ऐड करती रहूँगी और ये बचा हुआ दूध है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और मिक्सी में एक पतला स्मूथ पेस्ट बना देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कितना स्मूथ हमें पेस्ट चाहिए। मैंने यहाँ पे
2 कप मैदा और 1 कप दूध को थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इस तरीके से एक पतला सा पेस्ट बना लिया है। अब क्या करना है, अब मैं यहाँ पे इसी चम्मच से एक बड़ा चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ। और उसके साथ साथ मैं इसी चम्मच से एक चम्मच यहाँ पे नींबू का रस ऐड कर रही हूँ, लेमन जूस। अब फिर से मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ और इसे एक बार फिर हम मिक्सी में चला लेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक एक स्टेप बहुत ही धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि आपके जो मेजरमेंट्स हैं वो बिल्कुल भी इधर से उधर ना हो। और मैं आपको बता दूँ, जब हम घेवर बनाते हैं तो हमें मेजरमेंट्स का खास ख्याल रखना पड़ता है ताकि हमारा घेवर जो है वो एकदम परफेक्ट क्रिस्पी और उसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। अब इसे मैं एक बार फिर से मिक्सी में चला लेती हूँ। मैंने इस तरीके से ये पतला पेस्ट बना लिया है। मैं आपको इसे एक बाउल में डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी चाहिए हमें इसकी। ये देखिए, एक भी लम्स नहीं है इसमें, हमें कोई भी लम्स नहीं चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, तो बस बिल्कुल तैयार है हमारा घेवर बनाने के लिए बैटर। बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी चाहिए, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब बस कुछ भी नहीं करना है। अब हम इस बैटर से बहुत ही मज़ेदार घेवर बनाएंगे। मैंने यहाँ पे घेवर तलने के लिए इस तरीके का एक बर्तन लिया है। आपको जितने भी बड़े घेवर चाहिए आप उतना बड़ा बर्तन ले सकते हैं। बस आपको यहाँ पे एक खास ख्याल रखना है कि ये जो आपने घी लिया है या कोई भी ऑयल लिया है घेवर तलने के लिए, आपको उसको, ये जो बर्तन है उससे आधे से भी कम लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1/4 लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको एक बात का और ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो बैटर आपने बनाया है वो आपको एक ठंडे बर्तन के ऊपर रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये नीचे एक बर्तन लिया है, उसमें मैंने ठंडा पानी डाल दिया है, उसके बाद मैंने इस बैटर को उसके ऊपर रखा है। तो आप समझ गए होंगे कि मुझे यहाँ पे ये बैटर हर वक्त ठंडा ही चाहिए। तो ये जो 2 स्टेप है उसे आप अच्छे से फॉलो कीजिए, तो आपके घेवर भी मेरी तरह एकदम क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। तो चलिए देखते हैं अब हमें घेवर बनाना कैसे है। तो मैंने यहाँ पे घेवर बनाने के लिए इस तरीके के कॉर्न का इस्तेमाल किया है। ये जो कॉर्न है उसकी हेल्प से बिगिनर्स भी इजीली घेवर को बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक घेवर इस कॉर्न से बना के दिखाऊंगी और उसके साथ साथ मैं आपको एक घेवर ऐसे एक चमचे से भी बना के दिखाऊंगी, ताकि जिनके पास कॉर्न अवेलेबल नहीं है वो भी इस घेवर को इजीली अपने घर पे बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं घेवर बनाना। तो मैंने इस बैटर को इस कॉर्न में डाल लिया है। अब यहाँ पे गैस अभी मैंने स्लो कर दी है और मैंने घी को बहुत अच्छे से गर्म होने दिया है। ये देखिए यहाँ पे इसमें धुआं निकलने लग गया है। अब इस टाइम पे मैं इसमें ये घेवर ऊपर से ऐसे डाल दूँगी। अभी हमें इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है, जब तक इसके जो बबल्स हैं वो कम ना हो जाएं तब तक हमें इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। उसके बाद मैं फिर से इसमें इस टाइम पे बैटर पोर कर देती हूँ और फिर से हम इसे सेटल होने का वेट करेंगे। सेटल हो गए हैं। अब मैं एक बार फिर से इसे बैटर को पोर कर दिया है। अब यहाँ पे गैस का फ्लेम आपको तेज कर देना है। आप देख सकते हैं अब फिर से ये जो बबल्स हैं वो कम हो गए हैं। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे ये रोलर का इस्तेमाल कर रही हूँ और बीच में मैं एक स्पेस बना रही हूँ।
ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक स्पेस बना दी है। अब जो बैटर डालेंगे वो हम इसी स्पेस में डालेंगे। आपको जितना भी मोटा घेवर बनाना है, आप उतनी बार अपना बैटर इसमें पोर करते जाइए। और फ्लेम को आप तेज़ ही रखना, फ्लेम स्लो नहीं करनी है इसमें। बस इस तरीके से हम डालते जाएंगे और स्पेस बनाते जाएंगे। बस इसी तरीके से मैं इसमें 8 से 9 बार बैटर डाल दूंगी और अपना घेवर प्रिपेयर कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब बीच में क्या करना है, आपको ऐसे नाइफ से इसे रोल कर दीजिए। ये देखिए कितने अच्छे से ये रोल हो पा रहा है। बस इस तरीके से आपको रोल कर देना है। अब इसे हम सिकने देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको आप नीचे की तरफ प्रेस करते जाइए ताकि ये जो ऊपर से भी अच्छे से सिक सके। तो मैं इस तरीके से इसे प्रेस करती जाऊंगी, इसे दोनों तरफ से, ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से सिक जाए। बस बनके तैयार है हमारा घेवर। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा घेवर बनके तैयार हुआ है। आप इसकी जाली देखिए। इस टाइम पे गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। जब आप निकाल रहे हैं घेवर को, उस टाइम आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है। और इस तरीके से मैं इसे साइड पे लगा दी हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा घी है वो इसमें निकल सके। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी जाली आई है इसमें। एकदम बढ़िया हमारा घेवर बनके तैयार हुआ है। बस ऑल डन। मैं इसे यहाँ पे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हमारा घेवर बनके तैयार हुआ है। लग रहा है ना एकदम मार्केट जैसा, एकदम क्रिस्पी और एकदम जालीदार टेक्सचर आया है हमारे घेवर का। इसी तरीके से मैं आपको एक और घेवर बना के दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे आपको चमचे से बना के दिखाऊंगी। चमचे से भी आपको ऊपर से ही इस तरीके से घेवर डालना है। घेवर का बैटर इस तरीके से आपको ऊपर से डालना है और जैसे हमने पहले किया था वैसे ही इस बार भी करना है। इसके जो बबल्स है वो सेटल हो जाएं, उसके बाद ही आपको जो नेक्स्ट स्लॉट है वो डालना है। हमारा दूसरा घेवर भी बिल्कुल बनके तैयार होने वाला है। अब मैं इसे पहले वाली की तरह निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हमारा घेवर बनके तैयार हुआ है। और उसके बाद मैं इसे भी एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया हमारे घेवर बनके तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इनका टेक्सचर आया है। एकदम क्रिस्पी बने हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे। तो जितना हमने बैटर लिया था उसमें करीब हमारे 6 से 7 घेवर बनके तैयार हो जाते हैं। अब हम इनको पाग लेंगे। तो पागने के लिए मैं इस तरीके से यहाँ पे घेवर ले रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये चाशनी बना के रखी हुई है। ये एक तार वाली चाशनी है फ्रेंड्स। इसे बनाना बहुत आसान है। आप जितना पानी लेते हैं उससे दुगनी आप चीनी ले लीजिए। जैसे आपने 1 कप पानी लिया है, आप 2 कप चीनी ले लीजिए और 5 मिनट में आपकी एक तार वाली चाशनी बनके तैयार हो जाती है। इसे एक तार वाली इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हाथ में बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। ये देखिए, बस इसी तरीके की चाशनी चाहिए होती है हमको। अब मैं ये जो चाशनी है उसको ऐसे इस घेवर पे डाल दूंगी। इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स। आपको लग रहा होगा थोड़ा ट्रिकी है, हो सकता है आपसे एक बार में ये ना बने, पर यकीन मानिए जब आप इसे दूसरी बार में ट्राई करेंगे तो आपसे परफेक्ट बन जाएगा ये। तो बस मैं इतनी ही इसमें चाशनी डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच चाशनी डाल दी है। और इसके बाद मेरे पास यहाँ पे रबड़ी है, होममेड रबड़ी है ये। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ अलग से शेयर कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे हल्की हल्की इस पर
रबड़ी स्प्रेड कर रही हूँ। अब इसके बाद मेरे पास यहाँ पे लेमन सीड्स हैं, खरबूजे के बीज हैं मेरे पास यहाँ पे। मैं थोड़ा थोड़ा इनको भी इसके ऊपर डाल देती हूँ। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ये, बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी इसी तरीके से अपने घर पे बनाइए। खरबूजे के बीज मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। अब इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा चॉप्ड पिस्ता है और मैं इसे भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गार्निश कर रही हूँ। बस ऑल सेट, हमारा घेवर बनके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हमारा घेवर बनके तैयार हुआ है। इसी तरीके से आप सारे घेवर को पाक सकते हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी ये रेसिपी तुरंत शेयर भी कर दें। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी और नई रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।